केकई के संदर्भ में उन्होंने कहा कि दुनिया की नारी के बारे में अगर जानना हो कि कोई स्त्री अच्छी है या बुरी, उसकी एक पहचान है कि जिसका बेटा राम के संस्कार लेकर के चलता हो। प्राचीन काल में हमारी परंपरा थी कि माताएं सोने के पहले बच्चों को राम व कृष्ण की कहानियां सुनाती थी। बच्चों में वो स्वप्न आते थे जिनकी कहानी सुनते थे, और वो भी ये सोचते थे कि हम राम और कृष्ण की तरह पवित्र आदर्शों को लेकर के जीवन में चलेंगे। आज की माताएं रात में खुद ही 11 बजे तक टीवी पर झगड़ा देखेंगी, सास भी बहू थी, बहू भी सास थी। तो कैसे आप कहानी सुनाओ अपने बच्चों को राम कथा और भागवत कथा? ये तो जो कथा में आई है यही सुना सकती हैं, जो घरों में बैठी हुई नहीं सुना सकती, क्योंकि झगड़ा नहीं करते हम सामने वालों से, स्वभाव है अपना। ये तो जो यहाँ नहीं आई क्योंकि यहाँ की तो कहानी सुन रही तो इनको मालूम है। नहीं तो ऐसा होगा, एक जगह एक स्कूल में एक डिप्टी साहब मुआयना करने चले गए, क्लास चल रही थी। सो एक से उन्हें पूछा स्कूल में घुस करके, बोले सर हम डिप्टी हैं, हम मुआयना करने के लिए आए हैं। बोले हाँ साहब पूछो, आप जो भी पूछना। बोले कौन सी क्लास है? बोले 8वीं। क्या पढ़ा रहे? बोले हिंदी। पाठ का नाम कासिया स्वयंवर। पढ़ा चुके? बोले 3 बार पढ़ा चुके, 4थी बार रिपीट करा रहे। पूछने कहा पूछो। एक बच्चे से पूछा तुम पढ़ चुके हो? बोले हाँ। क्या पढ़ा है? बोले सिया स्वयंवर। कितनी बार पढ़ा? कहा कि सर 3 बार पढ़ा चुके। प्रश्न पूछे, कहा मौत से करो। कहा बताओ धनुष किसने तोड़ा था? तो कांपने लगा, हुजूर मैंने धनुष नहीं तोड़ा। 3 बार पढ़ चुका है, 4थी बार में उत्तर दिया कि सर मुझे नहीं मालूम कि धनुष किसने तोड़ा, मैंने धनुष नहीं तोड़ा। उसके बाद में उन्होंने शिक्षक से कहा कि आप इसे 4थी बार पढ़ा रहे हैं, आपका क्या जवाब है इसके उत्तर पर? कहा सर इस क्लास में सबसे ज्यादा उद्दंड यही है, धनुष टूटा है तो इसी ने तोड़ा होगा, दूसरा कोई तोड़ ही नहीं सकता है। कहा धन्य हमारा ऐसी शिक्षा। उसके बाद में प्रिंसिपल साहब के पास में गए, कहा कि सर मैंने विद्यार्थी से पूछा, कहता मैंने धनुष नहीं तोड़ा। शिक्षक कहता है कि सबसे ज्यादा उद्दंड वही है, उसी ने तोड़ा होगा, आप प्रिंसिपल हो, आपका जवाब क्या है? कहा सर जहां 2-2.5 हजार बच्चे रहते हैं टूट फूट तो होती रहती है, आप चिंता मत करो, हम जोड़ाने की व्यवस्था करेंगे। इसलिए बच्चों को राम की कथा सुनाओ, भागवत की कथा सुनाओ, उसी से बच्चे अच्छे संस्कारवान बनेंगे। मैं अपने बचपन की बात सुनाता हूँ। मेरी माँ गांव में जब भी सत्यनारायण की कथा हो, भागवत कथा हो तो मुझे उठा के ले जाती थी, मैं तो छोटा था। सत्यनारायण की कथा हो तो माँ तो खूब आराम से घूंघट खींच करके खूब कथा सुने, और मैं तो ये देखूं कि पंडित जी ने वो प्रसाद रख रखा है, और भगवान जी को भोग लगने के लिए पूड़ी पर हलवा जो कुछ रखा था। तो हम छूटे और पांव से दौड़ पड़े उसको उठाने के लिए। अब पहले की माताएं बच्चे इतने कमजोर थोड़ी होने देती थी, टांग पकड़ के खींच लेती थी ऐसे। हाँ अब तो बड़े सुकुमार हो गए बच्चे, इतना लग जाए उतना लग जाए। और नहीं तो इतनी अच्छी धुनाई करते थे मम्मी पापा के, अच्छा आराम से स्वास्थ्य अच्छा रहता था। इसलिए जो है तो कहने का तात्पर्य है कि मेरे घर में नियम था कि ठाकुर जी की पूजा दोनों टाइम होती थी। अगर लेट हो गए खेलने के लिए गए, कहा बेटा आरती में आ जाना, और अगर आरती में नहीं आए तो पतला वाला डंडा रखती थी अम्मा। और अगर मम्मी कह दिया तो इतना गुस्सा होती थी। मम्मी मानी जानते हो, बड़ी खुश हो जाते हैं, हमको मम्मी कहा। मम्मी मानी होता है डेथ बॉडी, मम्मी जो मर गई। आजकल के बच्चे माता पिता को मार करके पैदा होते, मम्मी हो गई। और डैडी मानी तो आप जानते हो, डैड मानी, डैडी मानी ये भी गए। आप तो सीधे डैडी भी नहीं कहते, डैड। युग आगे बढ़ गया ना, घुमा फिरा के क्या बोलना, सीधे बोलते डैड, तुम तो गए। इसलिए ये संस्कृत मत बुलवाओ बच्चों से। जो माधुर्यता, जो प्रेम अम्मा कहने में है, पिताजी कहने में है, वो मम्मी पापा में नहीं है। पापा मानी पाप से आ, पापा क्या है? इसलिए अपने हिंदी के शब्द सिखाओ उनको, माता जी पिता। आपने रामायण सीरियल आया फिर भी बच्चों को आप नहीं सिखा पाए, बोलो। उसमें कितनी सुंदर बोलते थे, पिताश्री, माताश्री, मातुश्री। कुछ तो सीखो, रामायण से सिखाओ अपने बच्चों को। सुमित्रा जी कहते हैं दुनिया की श्रेष्ठ नारी वो है जिसका बेटा राम का भक्त हो, और अगर राम का बेटा ना हो तो
कान तरु बांझे भली बांधी बिया, तरु बांझे भले बांधी बिया, राम विमुख सोते ते जाए, राम विमुख सोते ते जाए, न तरु बांझे भले बांधी बिया, तरु बांझे भले बांधी बिया, राम विमुख सोते जाए, राम विमुख सोते जाए। नहीं तो कहते हैं जिसका बेटा राम का भक्त ना हो, राम के आचरण जिसमें ना हो, ऐसे बेटे को पैदा करने से अच्छा है कि वो बिना बेटे की ही रह जाए। न तरु बांझ भले बाध बिया। अब अगर यदि ये मापदंड माना जाए कि नारी श्रेष्ठ कौन है, जिसका बेटा राम का भक्त है वो ही नारी श्रेष्ठ है, तो आप बताओ। तो उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भरत सरस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जी। यदि दुनिया में अच्छी नारी वो है जिसका बेटा राम का भक्त हो, तो मुझे फिर ये बताओ कि भरत के समान राम का भक्त कौन है, और भरत समान बेटे को पैदा करने वाली कैकेयी के समान दुनिया में मां कौन है।